जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो कबीर। सज्जनों, तो वह शराबी जो है तो दुकान पर जाता है और दुकान से बाटल खरीदता है, तो और ख़रीदने के बाद में उसका हाथ जो है फट जाता है। तब वो बोलता है कि ये शराब बेचने वाले भैया, ये तूने जो इसका छेद बहुत छोटा बनाया है और इसको बड़ा बनाना चाहिए। तो वह जो है कहता है कि ये बहुत छोटा नहीं है, यह तो बहुत बड़ा है। इसमें कई लोगों के जो है ट्रक निकल गए, ज़मीन भी निकल गई है, और जो रेगुलरिटी रखता है उसकी बेरा भी इसी छेद में होके निकल गई है, माने पत्नी उसकी लेडीज़ भी इसी छोटे से छेद में होकर के निकल गई है। और यदि तुझे ऐसा कर्म करना है, यानी जानना है कि ये बड़ा है कि छोटा है, तो रेगुलरिटी बना रख। रेगुलरिटी बना रख तो तुझे मालूम पड़ जाएगी कि ये कितना बड़ा छेद था, छोटा है कि बड़ा है। और स्वाभाविक है कि मान के चलो बाज़ार में आप राशन खरीदने के लिए जाते हैं, तो कितना बड़ा भंडारा हो, कुछ भी हो, उसमें अंदर तक चले जाते हैं, कोई मतलब प्रवेश निषेध नहीं है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ खरीदते हैं तो देखना कि वो जो है छोटा सा छेद होता है, जालियां लगी रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को बहुत डर लगता है कि ये जो उत्पात करके जो हो सकता है हमको लूट ले, हो सकता है परेशान कर दे। क्योंकि समझिए वो नशा ही ऐसा होता है, वो जगह ही ऐसी है, तो उसका जो है छेद छोटा करना पड़ता है, उसमें जालियां लगानी पड़ती हैं। तो स्वाभाविक है, फिर हम ऐसे कर्म क्यों करें? फिर क्यों मतलब अगर कोई घर में एक इंस्पेक्टर बोलता है वीडियो में कि जो है मैं शराब का क्या चाय का नशा नहीं जानता हूँ, तो मुझसे तो कोई रिश्वत की जो है वो नहीं कर सकता है कि ये रिश्वत नहीं। मैं हर जगह पर जो है वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ कि भैया जो है इसको कम करो। यदि जिस घर में नहीं है तो उसकी कंप्लेंट करो, पी के भी आ जाता है तो उसकी जो है कंप्लेंट करो। क्या करो? कंप्लेंट करो। और यदि पत्नी को परेशान करता है, घर में परेशान करता है, भाइयों को परेशान करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरह का मिशन चलना चाहिए, मिशन की तरह गांव में जो है एक आग की तरह इस प्रकार का मिशन चलना चाहिए। जिस प्रकार आग फैलती है, हवा चलती है, तो हवा जो है कितना प्रचंड रूप बना लेती है। तो हम भी शब्दों के माध्यम से एक तरह की क्रांति लाएं समाज में, एक शिक्षा की भी क्रांति लाएं। दूसरी क्रांति एक जाति को ख़त्म करने की, दीवार पर लेकर डाल देना चाहिए कि तेरी जात तो मानवा, तेरी जात तो मानवा, दूसरी जात नाय, बिना बुद्धि का मानवा कई एक जात बनाए। पढ़ाई लिखाई ना करे घोर नरक में जाए, बिना बुद्धि का मानवा घना तमाचा खाए। बिना बुद्धि वाला मानव ही तो तमाचा खा रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है और जुर्म सहन कर रहा है। आज के पीरियड में भी जिसको बुद्धि नहीं वही तो कह रहा है कि मैं तुम बोले कौन समाज, तो उसको ये नहीं कहना आता है कि मैं मानव समाज से हूँ, ये तो आता ही नहीं कि उसने कभी जाना ही नहीं है। वो तो बोलता है कि मैं मेहतर हूँ, फिर कहता है कि चमार हूँ, कोली हूँ, कटीक हूँ, काची हूँ, धोबी हूँ, नाई हूँ, और क्या क्या नहीं जातियाँ जो है बना करके खड़ी कर दी। तो वो इस प्रकार की बातें करता है, उसको बना हुआ मानव नहीं दिखता, न तो वो बताने वाले को दिख पा रहा है और न ही जो है जो बोल रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला कि कौन सा जाति से हो, तो सीधा सीधा आप बौद्ध
या जैसे कौन सा धर्म है, बोले बौद्ध धर्म है। कौन सी जाति है, बोले मानव जाति है। ये न बताते हुए सीधा सीधा बताते हैं कि हम फलान फलान हैं, लिखा नहीं लिखा नहीं। जैसा रटा दिया है आप लोगों को, जैसा रटा दिया है, लीक लीक पहिया चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़िए तीन चले, शायर सिंह सपूत। तो शायर सिंह सपूत, ठीक है। तो यानी इस प्रकार जो है लीक को काट देना चाहिए, पुरानी लीकों को पर नहीं चलना है हमको। बोले कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म है। और कौन सा जाति है, मानव जाति है। बाबा में दिया ना वो थोड़ा सा हाँ, इनको ठीक है। शांत करें, है ना। तो इस प्रकार जो है हमको अपने विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यदि हम विचारों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, इसी प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, तो सदियों से ऐसा अपना जीवन जी रहे हैं। देखिए यहाँ तो कितना विकसित है, इधर उधर मूवमेंट कर, हाँ देखो कितना अच्छा जो है पथरी इलाका है, पथरीला इलाका है। यहाँ पर आप अपने घर बनाने के लिए पीड़ित नहीं है, परेशान नहीं है कि घर नहीं बना पा रहे हैं, कि हम छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों के पास, समझ रहे ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, शिक्षा भी है, जागरूकता भी है। आपका इलाका ऐसा है कि आपके इलाके में, जैसे मैं आपका ही नहीं मेरा भी इलाका है ना, कि इस इलाके में देखिए एक तो बौद्ध विहार जो है चोरपरा आश्रम में है। चोरपरा में जो है बौद्ध विहार बनाया गया है, क्योंकि वहाँ चोरपरा का मतलब वहाँ चोर कभी डटा करते थे, इसलिए जो है चोरपरा पड़ गया है। अब देखिए एक और आश्रम हमारा कौन सा ये बाबा का बरी के बराबर, वो भी आश्रम है, कितना सुंदर आश्रम है ना। और फिर जाकर के जो है अपने कितने कबीर आश्रम हैं, मुरैना में भी है, हरिहर साहिब का कबीर आश्रम है। फिर वहाँ जाकर के देखिए तोर में भी आश्रम है, मेरा गुरुद्वारा है। उसके बाद में भी जाकर के देख लीजिए पूछरी आश्रम में मतलब वहाँ पे भी जो है गुरुद्वारा है। तो आप लोगों के यहाँ गुरुओं की कमी नहीं। आपके इस गांव में ही देख लीजिए कौन से बाबा हैं, खड़ियापुरा वाले हैं। और इधर देख लीजिए जो है एक संत यहाँ पे भी रहने की कोशिश की थी। तो आपका जो इलाका है बुद्धिजीवियों का है, समझदार लोगों का है। आप कि यहाँ तो क्या इस प्रकार के विचारों को आगे जो बाहर है, जहाँ बाहर थोड़े से विचार नहीं फैले हुए हैं, कबीर और बुद्ध जैसे संतों के कोने कोने तक कवि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जैसे, भगवान बुद्ध जैसे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जैसे विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। देखिए मैं जैसे फ्री बैठा था तो इस समय पर मैं क्या चल कर के चलो मैं गांव में ही घूम लेता हूँ, गांव में घूम लेता हूँ तो किसी से बात करता हूँ। मान के चलो मैं आकर के उस जिस बिस्तर पर जन्म लिए हैं उसी बिस्तर पर मर जाना अच्छी बात नहीं है। कि मरना भला विदेश का जहाँ अपना कोई, जहाँ अपना कोई नहीं वहाँ अपने अगर शरीर छोटे सा है तो वहाँ बहुत अच्छा रहता है। मान के चलो मैंने अभी कहा था कि देखो साधु तो रमता भला, साधु का मतलब वो नहीं, उन्होंने साधु जरूर कहा था लेकिन साधु से मतलब सभी लोगों से, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे मृत है ना, सभी से है। तो घूमते फिरते जो है अपने विचारों को हर जगह पर, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे वो व्रत हो, और विचारों को जरूर फैलाना चाहिए। बहुत बड़ी क्रांति आई, एक बहुत बड़ी क्रांति आई, क्योंकि जुर्म अत्याचार पहले कानों से सुन लेते थे कि पहले जो है ऐसा ऐसा हुआ करता था। मनुस्मृति में लिखा था कि यदि कोई अच्छा बोलता है तो जिह्वा काट लेना चाहिए, यदि अच्छा सुनता है तो कान में पारा भर देना चाहिए।
तमाम बातें उसमें लिखी थी है। तो वो बातें ऐसा नहीं है कि उस समय पर लिखी थी और हो रहा था उस समय पर, आज भी हो रहा है, जिसका वीडियो के माध्यम से मतलब आप लोगों तक आ पा रहा है हम लोग कोने कोने तक पहुंच पा रहे हैं। तो किसी भी विचारधारा से जुड़ने की कोशिश करें मोबाइल के थ्रू। विचारों में ऐसे गलत विचार न फैलाएं, जैसे गलत विचारों को आगे तक न बढ़ाएं। गलत विचार यदि आया है तो हम उसको वहीं तक जो है ख़त्म करें, क्योंकि जो है ज्ञान से संबंधित, विचारों से संबंधित, क्रांति से संबंधित विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ऐसे शब्द न हो जिससे वैमनस्यता फैलती हो, ऐसे शब्द जरूर हो जिससे मानवता फैलती हो। तो यदि कोई वर्ग, जैसे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण में जैसे मैं समझता हूँ कि 4 वर्ण में ब्राह्मण सबसे टॉप पर ब्राह्मण आता है ना, सबको पता है, ब्राह्मण वर्ग को भी पता है ब्राह्मण। फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं। 3 वर्ण तो हमें पता है, लेकिन चौथे वर्ण में कौन आता है ये, और जैसे चौथे वर्ण में आते कौन कौन है, इसको ध्यान से सुने। जितने भी अल्पज्ञ हैं, जितने भी कई कौन जातियां हैं, ये सभी जैसे हरिजन हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, ये सभी शूद्र में आते हैं, शूद्र वर्ण में आते हैं। क्या तो उस समय पर यदि वर्ण बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, मान के चलो अगर जरूरत पड़ गई उस समय पर, ठीक है बना भी दिए तो खत्म करने की भी कोशिश करें। वर्णवाद को जब तक हम वर्णवाद को खत्म नहीं कर लेते हैं, वर्णवाद को खत्म नहीं कर लेते हैं तो वो उल्टा हमको खत्म कर देगा। क्या उल्टा जो है आग की तरह फैलेगा, जिसमें हम लोग जो है पहले की तरह मध्य युग की तरह, जैसे मध्य युग में हम परेशान थे, बहुत ज़्यादा तरह हो गए थे, उसी तरह आज भी ये फैलने के लिए है। यदि हम जागरूक नहीं रहे, जागरूकता नहीं फैला। 10 किलो जैसे तू जाए रहेगा नहीं, वो पिता को है अरे मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से वीडियो में। ये वर्ण साहब बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वर्ण ये शुरू से ही है, जैसे शुरू का मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा संसार कैसे सृजित हुआ, कैसे चला, क्या आखिर भगवान ने ये वर्ण बनाए हैं कि मनुष्य ने आकर के यहाँ जैसे बनाए हैं। तो भगवान नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। भगवान का तो सीधा अर्थ है भगमाता बान पिता। जैसे मैंने अपने आप को इस संसार में खेलते हुए पाया, तो पहले मैंने माँ की गोद देखी, उसके बाद में पिताजी की जो है छाया देखी। पिताजी जो है मेरे को सेवाएं करती हैं। कैसा बनावटी है बंद सब अदपत्ते नहीं पहला तो कजूना ना देव मानव धर्म एक ही है। वो सज्जन जो बोल रहे हैं और शूद्र पैर बता रहे। हाँ क्षत्रिय ब्रह्म जी है। देखो साहब अच्छा सा बोल रहे हैं। ये साहब ने जो प्रश्न का जो उत्तर दिया है बहुत अच्छा दिया है सज्जनों, बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि ये जो वर्ण वहाँ से नहीं यहीं से बने हैं। क्योंकि जब मैंने मेरी माँ की गोदी में खेलते हुए पाया मुझे अपने आप को, तब मैंने यहाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि यार यहाँ तो ऊंच नीच की भी भावना है। और ज़्यादा स्कूल कॉलेज तक पहुँचा तो वहाँ पे भी ऊंच नीच की भावना थी। फिर और आगे बढ़ने की कोशिश किया तो धर्म में भी ऊंच नीचता की भावना थी। यहाँ पर कबीर साहब जैसे पंथ, जैसे साहेब पंथ, कबीर सिद्धांत, भगवान बुद्ध का सिद्धांत, रविदास साहब का जो है सिद्धांत, फिर राम और कृष्ण जैसी परंपरा है, धर्म, रामायण, भागवत गीता, सब कुछ देखने को बीजक सतगुरु कबीर साहब का बीजक है। बीजक
लिखा है तो सदगुरु कबीर साहब ने लिखा है, त्रिपिटक लिखा है तो भगवान बुद्ध ने लिखा है, और संविधान लिखा है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा है। तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं जिनमें हमको अछूता नहीं दिखती, जैसे भगवान बुद्ध के ग्रंथ में और जैसे बीजक में, सदगुरु कबीर साहब के बीजक में और संविधान में, इसमें अछूता नहीं दिखती है किसी प्रकार की जो है जाति या छूआछूत की भावना, भेदभाव भावना नहीं दिखती है। तो ऐसे सदग्रंथ ध्यान दें साहेब जी, ऐसे सदग्रंथ इस चौपाल पर बचना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। यदि आपको रोकता टोकता है कोई, यानी आप पर जुर्म अत्याचार करते हैं, तो उसके खिलाफ अभी भी संविधान हमारा जिंदा है, अभी मर नहीं गया है। क्या मर नहीं गया? उसको और जीवित करने के लिए हमको इस चौपाल पर बड़े बूढ़ों को सभी को बैठ करके संविधान का पाठ एक एक से जो है पढ़ना चाहिए। बीजक का भी पाठ सुबह 4 बजे पहले संत साधु और बूढ़े सभी 4 बजे जगते थे। तो 4 बजे मत जगो, तुम तो 5-6 बजे जग जाओ। 6 बजे जगने के बाद में नहा धो करके थोड़ा बहुत ये इस प्रकार के पाठ पढ़ें। देखो, मेरे अकेले के पढ़ने से कोई विकास नहीं हो जाएगा, समझ रहे ना। ऐसे ही कोई एक साधु के पढ़ने से कोई विकास नहीं हो जाता है। साधु तो इसलिए विकास होता है कि साधु जो है गांव-गांव जाकर के, संत जो है, विद्वान जो है, गांव-गांव जाकर के वो सबको जगाने की बात करेगा। जैसे स्कूल, एक टीचर के पढ़ाने से स्कूल नहीं चल जाता है, और स्कूल चलता है तो वहाँ पर बच्चों को वो टीचर पढ़ाते हैं और सभी बच्चे उनकी बात सुन करके पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि ये स्कूल है। एक के कहने पर जैसे टीचर ही टीचर होता है, उसमें स्टूडेंट नहीं होते, तो कहते कि ये स्कूल है। नहीं, उसको स्कूल नहीं कहते। 2 से दुनिया है, नहीं तो इकनिया होती। अकेली एक कहते ना, 2 से दुनिया है ना, नर और नारी, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन, जड़ कहते हैं शरीर को, चेतन कहते हैं आत्मा को। वो आत्मा का सही सब अर्थ है कि ये जो 5 तत्वों का मेल है, और उससे जो ये तमूरा की तरह बोल रहा है, एक बाजे की तरह बोल रहा है, एक यंत्र की तरह आवाज़ निकाल रहा है, तो 4 तत्वों के मेल से निकाल रहा है। तो उसको कह रहे हैं आत्मा, उसको कह रहे हैं आत्मा। यानी आत्मा किसी ने आती हुई नहीं देखी है और नहीं जाती हुई देखी है। सिर्फ देखा है कि ये तो बाजा कितना सुंदर चलता था और अब आवाज़ नहीं निकाल रहा है, यानी मर चुका है। ऐसे ही ये शरीर है कि कितना सुंदर जो है, कल तो अच्छी सी बातें कर रहा था, अच्छी सी और शाम को देखो कैसे जो है वो व्यक्ति मर गया। तो मरने का सही तात्पर्य, मरने से एक सही तात्पर्य है कि उसकी इंद्रियों ने, उसकी शरीर की जो क्रिया हो रही थी वो बंद हो गई, उसने कार्य करना छोड़ दिया है। जब कार्य करना छोड़ दिया नहीं, वो व्यक्ति मर गया है। आत्मा है तो मान के चलो, जैसे एक व्यक्ति चिपक जाता है, जैसे घरों में आजकल सुनने को मिलता है कि देखो वो उस गांव में जो है वो व्यक्ति लाइट सही कर रहा था तो मर गया। ऐसे केस देखने सुनने को क्यों मिलते हैं भाई? लाइट घर में है तो कितनी अच्छी लाइट फिटिंग करवाइए घर में, ताकि कोई चिपक के मर न सके, है ना। तारों को व्यवस्थित लगाओ ना, वो तो लाइट है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसे ही सुनने में आता है कि देखो बाइक से जा रहा था और रिश्तेदारी में जा रहे थे, तो कि पता पड़ा कि वो एक्सीडेंट हो गया, तो कि मर गया। तो कुछ हमको सावधानियां बरतनी चाहिए हम लोगों को। देखिए, पहले के जो संत थे वो वेद शास्त्रों की बातें करते थे। वेद शास्त्रों की एकता रामन्ना, बाने बाकी सिया हरी, बाने कर दो चौपन्ना। तो वो इस प्रकार की बातें सुनाया करते थे पहले जो है। लेकिन ये वही बात तो हाँ, वे बात हमारे वो चिप हट नहीं रही है। वो चिप को डिलीट करो। वो संत कहते थे, सिद्धार्थ कौन से बनते जी हैं इधर, जो एक तो धम्म ज्योति है, एक बुद्ध ज्योति है। तो धम्म ज्योति कौन है, छोटे हैं कि बड़े हैं? दो संत हैं यहाँ पर, एक गुरु है और एक चेला है चोरपुरा में। एक धम्म ज्योति, एक बुद्ध ज्योति।
तो उनमें से एक जो अपाय जैसे हैं वो संत कहते हैं कि भैया वो जो चिप है ना उसको डिलीट करना चाहिए। यदि उस चिप को डिलीट नहीं कर देंगे तो दूसरा जो है कैसे भर पाएगा, उसमें मेमोरी फुल है ना। अभी मैंने डिलीट किया तब वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर डिलीट नहीं करता तो मेमोरी फुल है, फिर रिकॉर्डिंग भरेगी नहीं। तो इसके लिए हम चाहे किसी भी प्रकार से जो है इस प्रकार की जैसे बताया कि पाठ पढ़ना चालू कर दें, चाहे वो युवा करें सबसे पहले, क्योंकि देखिए बूढ़ा इंद्रियां थक चुकी हैं और बच्चा कुछ जानता नहीं है, उसको जिस ओर मोड़ेंगे उस ओर मुड़ जाएगा। तो जवान को ये कुछ ऐसे प्रयास कर लेना चाहिए साथ साथ में कि अपनी गृहस्थी को सींचते हुए ऐसे शुभ अवसरों पर, जैसे सावन का महीना है, आज रिश्तेदार से मिल रहा है, तो आज के दिन यहाँ पर चौपाल पर कोई ऐसा पाठ चालू कर देते, पढ़ना चालू कर देते। जैसे वो भैया देखो ये लेकर के आए, बोले ये बाबा कोई आ गया है तो इनको क्या करना चाहिए, दान दे देना चाहिए। तो ऐसे पहले की परंपरा टूटी नहीं रही है, जबकि मैं तो कमा लेता हूँ ना, मुझे दान देने की ज़रूरत क्या है। ध्यान दें, मैं इसलिए नौकरी कर रहा हूँ कि मैं अपने जो है स्वयं बल से स्वयं के विचारों से कमा के खाऊं, ताकि मैं इस समाज पर आश्रित न रहूं। कोई भी संत, कोई भी विद्वान अपना स्वयं का कोई धंधा बनाए, भले ही समाज देती रहे, देने के लिए इनकार नहीं किया है कि मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि देखिए समय काफ़ी समय तो उसने समाज के हित में लगा दिया, विचारों में लगा दिया, अब उसको कमाने का अवसर ही नहीं मिला, कमाने का अवसर, अब उसके बच्चे कैसे शिक्षित दीक्षित हो सके, कैसे उसका आश्रम चल सके, आश्रम उसका किस प्रकार चलेगा। तो इसके लिए स्वच्छ जगह पर, यानी स्वच्छ विचारवान जगह पर दान दे सकते हो, गलत जगह पर दान देना भी बंद कर देना चाहिए। उस जगह पर जहाँ उनको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर दान देना भी बंद कर देना चाहिए। जहाँ से लगता है कि हाँ इस सज्जन को, इस साधु को, इस विद्वान को दान देना जरूरी है, तो उसको दे देना चाहिए, ताकि वो अपना विकास को और आगे बढ़ा सके और समाज को और ज़्यादा आगे खींच करके ले जा सके, क्योंकि समाज को आगे खींचने की ज़रूरत है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने ही आर्थिक समस्याओं में जकड़ जाता है, और ऐसा जकड़ जाता है समस्याओं में कि वो कोशिश तो करता था कि मैं समाज को जगाऊं, पढ़ाऊं, पुण्य तक जाऊं, लेकिन वो अपनी कुछ ऐसी विटंबनाओं में जकड़ जाता है कि वो अपने विचारों को आगे नहीं बढ़ा पाता है। तब आगे बढ़ाने का मुख्य कारण है कि व्यक्ति आया, विद्वान आया, उसको सम्मान मिलना चाहिए, संबोधन मिलना चाहिए। जब वो उसको सम्मान मिलेगा, संबोधित किया जाएगा, तो वो बार बार कोशिश करेगा कि मैं मेरे समाज को जो है जागृत करूं, समझाऊं, पढ़ाऊं, और पढ़ाने की सख्त ज़रूरत है समाज को। जहाँ तो विकसित है साहेब नमो बद्दाय नमो कबीर, साहेब की बंदगी जय गुरु।